चतुर्थ श्रेणी भर्ती, उसकी संपूर्ण चेक लिस्ट है, वो आ चुकी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो चेक लिस्ट में आपको किस प्रकार से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और कितने सेट तैयार करने हैं, इसमें सब कुछ बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, 2 सेट आपको तैयार करने हैं। सभी फोटोकॉपी पर केवल आपके साइन होने जरूरी है, साइन करना कंपलसरी सभी पर। स्व प्रमाणित ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, केवल आप साइन कर दो और 2 सेट तैयार करने हैं। तो इन दो सेटों में पहला सेट होगा, उसमें आपके जो एफिडेविट है और शपथ पत्र है और जो स्टाम्प पेपर आपने बनवाए हैं, उन सभी को ओरिजिनल लेना है आपको, ओरिजिनल सेट रहेगा पहले वाले में। और जो 2 चरित्र पत्र स्कूल से या किसी अधिकारी से आपने साइन करवा के बनवाए हैं, अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनल रहेंगे ये सभी। और सेकंड जो सेट होगा वो केवल फोटोकॉपी होगा। फोटोकॉपी पर आपके साइन होना कंपलसरी है। और जो मूल दस्तावेज हैं सभी वाले ओरिजिनल होने चाहिए। जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन लगाइए तो ग्रेजुएशन, कंप्यूटर कोर्स लगाए तो आरसीआईटी, मूल और जाति प्रमाण पत्र। इस प्रकार से जो आपकी आईडी होती है, जैसे वोटर आईडी होगी, आधार कार्ड, इस प्रकार से जो मूल दस्तावेज हैं ये ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। और जो शपथ पत्र वो पहले वाले सेट में ओरिजिनल ही लगेंगे, दूसरे वाले में उसकी फोटोकॉपी आपको पहले से ही तैयार करके रखनी है, क्योंकि जो पहला वाला सेट है ओरिजिनल वाले शपथ पत्र हैं और चरित्र प्रमाण पत्र हैं वो चले जाएंगे। और जो स्कूल या कॉलेज वाला चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको वापस मिल जाएगा, मतलब ओरिजिनल वो चेक करके आपके पास दे देंगे। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर आपको क्या लगानी, चेक लिस्ट लगानी है। सबसे ऊपर लगी फाइल पर पहले वाले प्रिंट यही होगा, चेक लिस्ट वाला, और उसमें सब डिटेलें जो भर देंगे। दूसरे नंबर पे आपको स्टूडी फॉर्म हो जाएगा, जो आपने भरा होगा उसको 10 या 11 पेज हैं उनके प्रिंट आउट लगा लेने हैं और इन सभी की फोटोकॉपी भी अपने पास रखनी है। और अटेस्टेशन फॉर्म, ये आपके पास जो आपने कैपिटल लेटर खुद के हाथ से भरा होगा वो वाला, और जो स्कूटी फॉर्म का साथ वो लास्ट पेज में निकला होगा उस पर भी दोनों पर साइन करा के ये दोनों रखने हैं। और इसकी फोटोकॉपी भी सेकंड सेट में लगानी होगी। जो फीस भरी है 100 रुपये की रसीद की, उसकी भी फोटोकॉपी लगी। एप्लीकेशन जो शुरू में आपने ये फॉर्म भरा होगा वो भी इसमें लगेगा। तो जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको चाहिए होगा, उसकी फोटोकॉपी पर साइन करके देना है। और जो नमूना हस्ताक्षर प्रारूप वो भी है, इसका ओरिजिनल सेट लगेगा आपका। शैक्षणिक दस्तावेज मतलब आपकी क्वालिफिकेशन में आपने क्या क्या लगाया है, 10th उसका प्रमाण पत्र तो दोनों लगाने हैं, फोटोकॉपी लगेंगी, साइन होने चाहिए, जरूरी है। और दोनों सेट तैयार करने, ये आप दिखा देंगे उनको और वापस आपको पास मिल जाएंगे जी। इसी प्रकार 12th की, ग्रेजुएशन की फोटोकॉपी लगेगी, ओरिजिनल आपको पास ही रहेंगी जी, चेक करने के बाद आपको वापस दे देंगे। अब पहचान, अब सी बात में 11 अकाउंट में मूल निवास आपका फोटोकॉपी लगेगा, साइन होना जरूरी है। आपको देख कर आप मांगेंगे वो, तो आपको दिखाना है और वापस अपने पास आ जाएगा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, दिखाएंगे उनको, वापस अपने पास रख लेंगे। आय प्रमाण पत्र, ये जब फॉर्म भरा होगा मेन, उस टाइम पे यदि आपने यस किया है 2.5 लाख से लेस कम है या क्या है, यस किया तो उनको ये जरूरत पड़ेगी, तो ये बनवा लेना होगा ओरिजिनल। और एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, इनको जाति प्रमाण पत्र लगाना कंपलसरी है, साइन होना जरूरी है उससे फोटोकॉपी पर। ओरिजिनल वो देखेंगे आपका और दिखाने के बाद आपको वापस दे देंगे। ईडब्ल्यूएस का भी इसी प्रकार विशेष श्रेणी लागू होता है तो ये भी प्रमाण पत्र आपको जरूरत पड़ेगी उसमें। और शपथ घोषणा पत्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, सामान्य घोषणा पत्र आपने भरा होगा, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाया होगा, ये ओरिजिनल लगेगा। इसकी फोटोकॉपी सेकंड अपने पास रखनी है, उस पर साइन कर लेने हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल आपका ये जमा हो जाएगा। और विवाहित अविवाहित, इसका और दहेज का शपथ पत्र आपने बनवाया होगा, ओरिजिनल जमा हो जाएगा। इसकी फोटोकॉपी आपको सेकंड सेट में रखनी है, उस पर साइन करने हैं। तो इसी प्रकार आपका विवाह पंजीयन शपथ, ये किसने 2006 से पहले शादी हुई है उनको ये शपथ पत्र बनवाया होगा, ओरिजिनल वो जमा हो जाएगा। 2006 के बाद हुई है उनको मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा। संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये सादा कागज पे आपने बनवाया होगा, ओरिजिनल जो आपने साइन किए होंगे वो जमा हो जाएंगे। धूम्रपान और गुटखा सेवन का भी वचन पत्र, ये भी ओरिजिनल जमा हो जाएंगे, फोटोकॉपी इसके अपने पास आपको रखनी है। और संविधान संबंधी और नमूना हस्ताक्षर हस्तलिपि प्रारूप, ये भी आपके ओरिजिनल जमा हो जाएंगे पहले वाले सेट में। सेकंड सेट में आपको फोटोकॉपी अपने पास रखनी है, क्योंकि ये ओरिजिनल ही जमा हो जाएंगे। और इसमें एक टीएसपी नॉन टीएसपी का आपने भरा होगा, ओरिजिनल सेट पहले वाले में आपको सेट में लगाना है ये, और जिसकी फोटोकॉपी सेकंड सेट में लगानी है, पहला वाला आपका जमा हो जाएगा ओरिजिनल। विधवा इसमें से कोई आता है तो उसका ओरिजिनल सेट लगेगा, यहाँ पर फोटोकॉपी अपने पास रखनी है। एनओसी, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो उसने एनओसी ली होगी तो ओरिजिनल जमा हो जाएगी, फोटोकॉपी अपने पास रखनी है इसकी। और आपके पास फोटो, पासपोर्ट साइज की फोटो होने कंपलसरी है, जिसका बैकग्राउंड सफेद बेहतर होगा। मतलब आपके पास फोटो 10-8 या जितने आप करवा के रखने ने, या आपके पास कोई एफिडेविट है उसको भी ओरिजिनल जमा होगा, शपथ पत्र कोई होता है तो वो ओरिजिनल जमा हो जाएगा, उसकी फोटोकॉपी अपने पास आपको रखनी होगी। तो इस प्रकार से जो आपकी चेक लिस्ट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो आपके जो 27 पेज मतलब 27 डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, वो इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये सेट करने होंगे।
तो सेट करना है आपको, 2 सेट बनाने होंगे इसमें, एक और दूसरा सेट। पहले वाले में आपके शपथ पत्र हो गया, स्टाम्प पेपर हो गया, और जो सादा कागज पर शपथ पत्र हो गए, अटेस्टेशन फॉर्म हो गया आपका, 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाए होंगे, जो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी, वो वाले हो गए। ये सब ओरिजिनल लग जाएँगे। इनकी फ़ोटोकॉपी जो पहले सेट में लगी है, सभी की फ़ोटोकॉपी आपको अपने पास रखनी होगी, और जो ओरिजिनल है 10th की मार्कशीट, मूल निवास हो गया, जाति हो गया, और विवाह पंजीयन सर्टिफिकेट हो गया, और जो आपकी आईडी जैसे आधार कार्ड हो गई, वोटर आईडी, इस प्रकार से जो आईडी होगी वो आपको वापस मिल जाएगी। वापस चेक करेंगे ओरिजिनल से ओनली। इतना मिला करना, 2 सेट आप तैयार करके रख लेने। जो अटेस्टेशन फॉर्म आपने स्कूटी फॉर्म में जो आया हुआ, जो उस पे भी आपको साइन करवाने हैं। एक आपने कैपिटल लेटर में भर के अपलोड किया होगा, वो हो गया, और दूसरा जो फॉर्म के प्रिंट आउट में 10-11 पेज का हुआ है, उसमें है, उस पे भी साइन करवाने होंगे। तो उसको साइन करवा के दोनों ये आपके वहाँ पर ले जाना ज़रूरी होगा, और इस सेकंड वाले की, इसकी दोनों की फ़ोटोकॉपी आप भी आपको अपने पास रखनी होंगी। तो इस प्रकार से ये सभी हो जाते हैं चेकलिस्ट के डॉक्यूमेंट। इनको इससे संबंधित और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।